राठा दा राठ आसी पट हिजर दे चौखाठ आसी हीरे मोती ते दुर निकल से हुणे समंदर को ठाठ आसी। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रुहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उमामी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां काइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद स्टेज पर जलवा फरोज निहायत ही जलीलुल क़द्र उलमाए ज़ी वक़ार और बिलख़ुसूस अजीज़ भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान सईदी साहब ज़िद शरफ़ुहु और हमारे अजीज़ दोस्त हज़रत मोहतरमुल मकाम मोहम्मद सादिक अत्तारी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और बिलख़ुसूस बानी महफ़िल मोहतरमुल मकाम अज़ीम बुज़ुर्गवार मोहतरम कादिर बख्श तहीम साहब और उनके अज़ीम फ़र्ज़ंदान बिलख़ुसूस हाजी अदीब तहीम साहब और दीगर अहबाब किराम और निहायत ही मोअज़्ज़िज़ व मोहतशम सामीन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हम तमाम लोग इस अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक है। अल्लाह बानियाने महफ़िल को इस खूबसूरत महफ़िल के सजाने पर दारैन की सआदतें अता फरमाए और इस सर्दी के मौसम में आप सब दोस्तों की इस इज्तिमा में शिरकत पर रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की खाली झोलियों में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की बरकतें अता फरमाए। मोहतशम सामीन हज़रात, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, इंतहाई मुख्तसर से वक्त में चंद बातें आप दोस्तों के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। अभी कुछ लम्हात के बाद भी जिगरगोशा हजूर गज़ाली ज़मा आप भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम सादात का हम दीदार भी करेंगे और उनसे फैज़ भी हासिल करेंगे। मोहतशम सामीन हज़रात,
फी ज़माना जिन फितनों का हम सबको सामना है, इन फितनों के सामने जहां खवारिज और रवाफिज सर चढ़ के बोल रहे हो, तो वहां पर अहले सुन्नत को अपनी बोली बोलना भी बड़ा अशद जरूरी है। जहां वो अपनी पहचान करवाते हैं, वहीं हमें अपनी पहचान करवाना भी बड़ा जरूरी हो चुका है। चाहे खवारिज का फितना हो, चाहे रवाफिज का फितना हो, वो लोग अपने मसलक से वाबस्ता रह के जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका बच्चा बच्चा अपने मसलक की बोली बोलता है। तो फिर हमें भी चाहिए कि हमारा भी बच्चा बच्चा अपने मसलक की बोली बोले। बड़ा तो बड़ा किसी बच्चे से भी पूछा जाए कि तू कौन है, तो सीना तान के कहे मुझे सुन्नी कहा जाता है। क्यों जरूरत है खुद को सुन्नी कहलवाने की? क्या मजबूरी है खुद को सुन्नी कहलवाने की? जो बंदा सिर्फ अपने आप को ये कहता है कि मैं सुन्नी हूं, तो सिर्फ सुन्नी इसकी अपनी जुबान से कहने से पता चलता है कि ये बंदा रब से प्यार करने वाला है। जो बंदा अपनी जुबान से कहता है कि मैं सुन्नी हूं, खुद ही समझ आ जाती है कि ये सिर्फ रब से ही प्यार नहीं करता, ये आमिना के लाल से भी प्यार करने वाला है। जो बंदा अपने आप को सुन्नी कहता है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही उन लोगों को पता चलता है कि ये चारों यारों से भी प्यार करने वाला है। खुद ही सारी दुनिया को खबर हो जाती है जब ये कह रहा है कि मैं सुन्नी हूं, तो सब जान जाते हैं कि ये पंज तन पाक से भी प्यार करता है। खुद ही समझ आती है कि ये अपने महबूब के सारे सहाबा से भी प्यार करता और अपने नबी अलैहिस्सलाम की सारी आल से भी प्यार करने वाला है। और खुद ही समझ आ जाती है कि इसकी मोहब्बत यहीं तक रुकती नहीं, ये तो गौसे आजम से भी प्यार करने वाला है। देखो ना, जिसने सिर्फ कहा मैं सुन्नी हूं, सिर्फ जिसने कहा कि मैं सुन्नी, ढीला डाला नहीं, सीना तान के बोला मैं सुन्नी हूं, खुद पता चलता ये गौसे आजम से भी प्यार करता। जिसने कहा मैं सुन्नी हूं, खुद पता चलता ये दाता अली हजवेरी से भी प्यार करता, ये ख्वाजा गरीब नवाज से भी प्यार करता, ये रब के सारे वलियों से भी प्यार करता। बात यहीं तक नहीं रुकती, जो कहता है मैं सुन्नी हूं, खुद ही खबर मिल जाती है कि इसका बारूद से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो दरूद वाला है। सिर्फ जिसने अपने आप को कहा मैं सुन्नी हूं, कितना जरूरी है अपने आप को सुन्नी कहलवाना। और फिर इस दौर में, जिस दौर में खवारिज और रवाफिज के फितने सर चढ़ते जा रहे हो और जिस दौर में हम सांसें ले रहे हैं, इस दौर में बिलखुसूस रवाफिज का फितना, जहां वो टीवी चैनल्स पर बैठकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जालिम कह रहे हो, तो उनके मुकाबले में हमारे लिए कितना जरूरी कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक की शानों के डंके बजा। जिस दौर में खवारिज हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ जुबानें खोल रहे हो, उस दौर में अपने आप को सुन्नी कहलवाना कितना जरूरी। लेकिन अफसोस, एक तो हमने अपनी पहचान, अपना नाम भूला और हमने अपनी पहचान भी खो दी। मुमताज है सुन्नी पूरी दुनिया से, पूरी कायनात में इस जैसा किसी का ईमान नहीं जैसा ईमान अल्लाह ने अहले सुन्नत के सीने में अता फरमा दिया है। याद रखना, जामिउ तिर्मिज़ी शरीफ की इस हदीस को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तफर्रक़तिल यहूद अला अहदिन व सबईन फ़िरक़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा यहूद के 71 फिरके हुए, नसारा के 72 फिरके। फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा। मेरे आका ने फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा,
मेरे आका ने फरमाया 72 जहन्नमी है, एक जन्नती है। साहबा ने अर्ज की मन हिया या रसूल अल्लाह, महबूब जो एक जन्नती है वो कौन सा फिरका, ये भी तो बता दे वो फिरका कौन सा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया जो मेरा अकीदा है, जो मेरे अबू बकर और अली का अकीदा है, फरमाया जो इस अकीदे पर जिंदगी गुजारेगा उसी को मेरा रब जन्नत अता फरमाएगा। किस किस अकीदे को जिक्र करे? आज सबसे कहो कि ऐसे मजमा आम में बैठ के जो तुम्हारे अकीदे बंद कमरों में होते हैं वो अकीदे सीना तान के खुले मजमा में बयान करो। मैं दावे से कहता हूं सिवाय सुन्नी के कोई बंदा खुले मजमे में अपना अकीदा बयान ही नहीं कर सकता। किस मुंह से बयान करेगा वो मर के मिट्टी में मिल गए, किस मुंह से बयान करेगा कि वो देते कुछ नहीं, किस मुंह से बयान करेगा कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं। ये सारी बातें उनकी बंद कमरों में होती हैं, खुले मजमों में नहीं होती। खुले मजमों में तो तुम्हें नमाज रोजे के नाम पे बरगला के लेकर जाते और नमाज का दर्श देने के लिए लेके जाते। वापिस जब बंदा लौटता तो झगड़ा हमसे करता है, तुम कहते हो वो नूर है, मैं ताकीक सुन के आया हूं वो नूर नहीं वो तो बशर है। तुम कहते हो वो जिंदा है, मैं तो सुन के आया हूं वो तो मर गए हैं। तुम कहते हो उनके इख्तियार में कुल कायनात रब ने अता फरमाई, मैं सुन के आया हूं मेरे रब ने तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया। वो आके हमसे झगड़ा करता। पूछो ना, गया तो था नमाज के नाम पे, जब गया था तो नामे मोहम्मद पे अंगूठे चूम के आंखों से लगाता था। जब नमाज के नाम पे अगवा करके लेके गए, वापिस लौटा जब, तो वो अंगूठे चूमने को बिदत और शिर्क से ताबीर करता था। क्यों खुले आम मजमे में अकीदा बयान करके उसे क्यों नहीं लेके गए? खुले मजमे में कह के जाते ना, किस बात पे लेके जा रहा? ये एक फिरका, एक तबका। दूसरी तरफ देख, उन्हें कहो ना क्यों बंद कमरों में अपने अकीदों का इजहार करते हो? अगर इतने सुथरे तुम्हारे अकीदे, खुले मजमों में बयान करो। तुम खुले मजमों में बयान करके दिखाओ कि माज़अल्लाह तीनों खुलफा माज़अल्लाह जालिम थे, तीनों खुलफा ने जुल्म किया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर। और तुम खुले मजमों में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो बदखोइयां, जो बदबख्तियां बंद कमरों में करते हो, यहां से तो तुम अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर हमारे बंदों को अगवा करके लेके जाते हो। और जब वापस लौटता है तो उसकी जहन साजी हुई होती, नहीं हजरत अबू बकर भी ठीक नहीं, उमर भी ठीक नहीं, उस्मान भी ठीक नहीं, हजरत अमीर मुआविया भी ठीक नहीं, ये सब सहाबा ठीक नहीं, सिर्फ हजरत अली ठीक है, बस उन्हीं को मानो, उन्हीं से काम चलेगा। लेके तो अहले बैत की मोहब्बत में गए थे। सुभान अल्लाह। जब ये वापस आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्यों गालियां देता है? रब का फजल है, ये सुन्नी का अकीदा है। खुले आम मजमे में बैठ के सीना तान के कहता है हमने मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ा, हमने जिंदा नबी का कलमा पढ़ा है। खुले आम मजमे में सीना तान के कहता है कि कल कयामत के दिन अमाल के सदके बख्शिश नहीं होनी, आमिना के लाल के सदके बख्शिश होनी है। ये खुले मजमे में सीना तान के कहता है कि मैं अफदलुल बशर बादल अंबिया, तमाम अंबिया के बाद सारी उम्मतों में जिस शख्स को पहले नंबर पे मानता हूं, खुले मजमे में कहता हूं, उस हस्ती का नाम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। खुले मजमे में हम सीना तान के कहते हैं। तुम्हें तो आज तक तरतीबे खिलाफती समझ नहीं आई, तुम्हें तो इसी बात की होश न रही। आज हमारे भी अफसोस होता है, हमारे भाई भी कई रक्षों पर, कई दुकानों पे वो कबाल बदबख्त किस्म के उन्हें लगा के बैठ जाते, अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर। हमारे सुन्नी भाई भी मौजूद होते हैं बड़े सुन सुन के। किसने कहा अली का पहला नंबर? ये काले राफजी ने कहा, किसी सुन्नी ने नहीं कहा। ये इस काले ने कहा, दाता अली हजवेरी ने नहीं कहा। ये इसने कहा, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने नहीं कहा। ये इसने कहा, ये हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने नहीं कहा। ये इसने कहा, हजूर गौसे आजम ने नहीं कहा। जिन्होंने कहा वो सीना अहले सुन्नत के सीने में है। वो अकीदा क्या है कि अली का पहला नंबर नहीं, पहला नंबर अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को अता फरमा दिया है। इस मकाम पे कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन इख्तिसार के साथ
मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में किताब अल फितन इमाम अबू नुआइम की, इसके अंदर इस हदीस को जिक्र किया गया, बड़ी तवज्जो से सुनना। हजरत अमर बिन लबीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बकरन मिन आराबी, बड़ी तवज्जो रखना, नबी अलैहि सलाम ने एक अराबी के साथ, देहाती आदमी था, उसके साथ सौदा किया। एक बछड़े का सौदा हो गया नबी अलैहि सलाम के साथ, लेकिन सौदा कैसा हुआ? बिदैनी नजरी ही, उधार सौदा था। बात तय हुई भी तेरा मेरा सौदा इतने में फाइनल हो गया, लेकिन पैसे मैं बाद में दूंगा। बिदैनी नजरी, कर्ज था, वो बछड़ा दे दिया लेकिन पैसे बाद में देने थे कर्ज के तौर पे। अब जब वो सौदा तय करके अराबी बाहर निकला नबी अलैहि सलाम के काशाना नबूवत से, फलाकिया अली इब्न अबी तालिब, बार उसकी मुलाकात हजरत अली से हो गई। उस देहाती की मुलाकात हजरत अली से हुई। हजरत अली ने पूछा कि ए देहाती क्या सौदा, बड़ी तवज्जो रखना, हजरत अली ने पूछा देहाती क्या सौदा करके आए हो? उस देहाती ने कहा सौदा कर आया हूं, सौदा तो तय हो गया लेकिन पैसे उधार हैं, वो अभी बाद में मिलने। फकाल अली लिल आराबी, हजरत अली ने देहाती से कहा देहाती अजीब आदमी हो, इनका बदल्लाहु रसूलहु हक़्क़ुका इला मन। देहाती कर्ज छोड़ आया अपना नबी अलैहि सलाम के पास, अगर नबी अलैहि सलाम का विसाल हो गया तो फिर अपना हक किससे मांगेगा? अगर नबी अलैहि सलाम ने पैसे ना दिए, पैसे का वक्त आने से पहले पहले उनका विसाल हो गया, तो फिर अपना हक किससे मांगेगा? देहाती आदमी था, सोच में पड़ गया। कहा अली ने बात तो ठीक की है कि अगर नबी अलैहि सलाम ने पैसे ना दिए, कर्ज छोड़ के जा रहा हूं, पूछ तो लूं कि आपके जाने के बाद मैं अपना हक किससे मांगूंगा? फराजा अल आराबी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देहाती दौड़ा दौड़ा नबी अलैहि सलाम की बारगाह में चला गया, कहने लगा मल्ली बिहक्की इन अता अलैकल मौत, कहने लगा अगर आपके विसाल का वक्त आ गया तो ये बताओ आपके जाने के बाद मुझे मेरा हक कौन देगा? तो नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया काला अबू बकर सिद्दीक लका बिहक्किक, सुभान अल्लाह, फरमाया मैं तुझे पैसे ना दे के गया तो मेरे जाने के बाद अपना हक मेरे अबू बकर से ले लेना। ये नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, फरमाया मेरे जाने के बाद अपना हक मेरे अबू बकर से लेना। देहाती ने ये बात सुनी, जब कछाने नबूवत से बाहर निकला, बाहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, हजरत अली से मुलाकात हो गई। हजरत अली ने पूछा मा काला लका रसूलुल्लाह, ए देहाती क्या फरमाया नबी अलैहि सलाम ने? और देहाती कहने लगा नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि हक़्क़ी इला अबी बकर सिद्दीक, कि अगर मैंने पैसे ना दिए तो तू आके अबू बकर से लेना, वो तुझे पैसे दे देंगे। हजरत अली ने सुन लिया। हजरत अली ने उस देहाती से कहा ए देहाती अजीब आदमी है, फ़इन्ना अबा बकर यमूत, फ़इन अबा बकर यमूत, अगर अबू बकर ने भी पैसे ना दिए, वो भी फोत हो गए, तो अबू बकर के बाद अपना हक किससे मांगता फिरेगा? अब देहाती था, सोच में पड़ा, फराजा अल आराबी, फिर दौड़ा दौड़ा नबी अलैहि सलाम की बारगाह में चला गया। क्या कहता है वहां जाके? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्माता अबू बकर फइला मन हक़्क़ी, अगर अबू बकर ने भी मुझे पैसे ना दिए तो फिर मैं पैसे किससे मांगूंगा? तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हक़्क़ी इला उमर, फरमाया अबू बकर ने पैसे ना लिए तो फिर आके मेरे उमर से अपना हक ले लेना। फरमाया मेरा उमर तुझे तेरा हक अता फरमाएगा। ये है ना करीम आका की बारगाह। सुभान अल्लाह। ये नहीं फरमाया कि देहाती क्या हो गया, सौदा तय किया है, पैसे दे के जाऊंगा, अगर तुझे एतबार नहीं तो अपना सौदा वापस लेके चला जा। लेकिन ये करीम आका की बारगाह, आला हजरत फरमाते हैं ना लब वां है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये उस करीम आका की बारगाह। दूसरे नंबर पे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अगर अबू बकर ने पैसे ना दिए तो उमर से आके पैसे लेना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर इंतजार कर रहे थे। ये देहाती बाहर जब गया तो पूछा हजरत अली ने कि मां काला लका रसूलुल्लाह, क्या फरमाया नबी अलैहि सलाम ने? तो वो देहाती कहने लगा हक़्क़ी इला उमर,
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आके अपना हक उमर से लेना, वो उमर तुझे तेरा हक अता फरमाएगा। हजरत अली ने कहा देहाती फ़इन्ना उमर यमूत, अगर उमर भी विसाल फरमा गए और उन्होंने तुझे पैसे ना दिए तो उनके जाने के बाद पैसे किससे मांगेगा। अब देहाती ने भी ये नहीं सोचा कि कैसे बार बार जाऊं, नहीं फिर फरज अल आराबी, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर वो देहाती चला गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह फ़इन्ना उमर यमूत मल्ली बिही, उमर ना रहे तो फिर मैं अपना हक किससे मांगूंगा। मेरे आका ने फरमाया हक़्क़ु का इला उस्मान, फरमाया उमर के बाद आके उस्मान से लेना, वो उस्मान तुझे तेरा हक अता फरमाएगा। अब उस देहाती ने ये बात सुनी, फअदबर अल आराबी, बाहर निकला तो फिर हजरत अली इंतजार पे खड़े थे। पूछा हजरत अली ने कि मा क़ाल लका रसूलुल्लाह, क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने। देहाती कहने लगा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हक़्क़ी इला उस्मान, कि फिर आके मेरा हक उस्मान से लेना, मेरा उस्मान तुझे अता फरमाएगा। अब तवज्जो रखना, हजरत अली ने कहा फ़इन माता उस्मान, अगर उस्मान भी फौत हो गए तो फिर अपना हक किससे मांगेगा। अब वो देहाती फरजा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में पहुंचा, कहने लगा फ़इन्ना उस्मान यमूत या रसूल अल्लाह फ़इला मन हक़्क़ी, अगर उस्मान ने भी पैसे ना दिए तो उस्मान के बाद पैसे किससे मांगूंगा। तो अब मेरे नबी अलैहि सलाम ने जुमला क्या बोला, जुमला सुनो, कब्र की दीवारों तक ठंडक रहेगी सीने में। उस देहाती ने जाके जब नबी अलैहि सलाम से यह पूछा कि या रसूल अल्लाह उस्मान ने भी पैसे ना दिए तो फिर किससे मांगूंगा, तो मेरे आका ने फरमाया इलल्लज़ी अरसलका, फरमाया जो शख्स बाहर खड़ा तुझे बार बार मेरे पास भेज रहा है उससे जाके पैसे मांगना, वो तुझे तेरा हक अता फरमाएगा। फरमाया इलल्लज़ी अरसलका, फरमाया जो बाहर खड़ा तुझे बार बार मेरे पास भेज रहा है, चौथे नंबर पे उससे मांगना, वो तुझे तेरा हक अता फरमाएगा। जिनका अकीदा ये हो कि वो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखते, तो वो इस हदीस को किस मुंह से अपने जुबान से बयान करेंगे। उनकी तो जुबान इस अकीदे को अफोर्ड ही नहीं करती कि नबी अलैहिस्सलाम ने अंदर बैठ के देखा कि ये देहाती खुद नहीं आ रहा, बाहर गली के कोने पे कोई खड़ा है जो बार बार इस देहाती को मेरे पास भेज रहा है। ये उन लोगों के अकीदे के लिहाज से भी कि उनका अकीदा जो दीवार के पीछे की खबर पर यकीन नहीं रखता, वो किस मुंह से इस हदीस को बयान करे, और जो अली का पहला नंबर मानने वाले वो किस मुंह से इस हदीस को बयान करेंगे। रब के फजल से ये एक ही हदीस अगर बयान हो सकती है तो सिर्फ उसकी जुबान से जिसे दुनिया अहले सुन्नत के नाम से याद करती है। ये है हमारा सुथरा अकीदा, ये है हमारा प्यारा अकीदा, एक एक हदीस से रब के फजल से हमारा अकीदा। लेकिन आज हम अपने मसलक की तरफ लौटे तो सही। फी जमाना हम पर लाजिम है कि अपने बच्चों को सुन्नियत घुट्टी में दे, वरना आज कई लोग अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर हमें गुमराह करना चाहते और हमें अली अली करवा के अपने घरों में लेके जाना चाहते। रब का फजल है, अहले सुन्नत सिद्दीक सिद्दीक भी करते हैं, उमर उमर भी करते हैं, उस्मान उस्मान भी करते हैं, अली अली भी करते हैं, और हम सिर्फ हुसैन हुसैन नहीं करते, हम हुसैन के साथ हसन हसन भी करने वाले हैं। हम बेदार हों तो सही, तुम्हें हर गली में नजर आएगा रब के फजल से पूरी गली ही आले सुन्नत की है। हम बेदार हो तो सही, तुम्हें हर तरफ नजर आएगा कि ये तो पूरा जहां ही आले सुन्नत का है, लेकिन हम बेदार तो हो। आज हम तो छुपे हैं, हम तो खामोश हुए हैं, हम तो दबे हैं। आज लोग हमें समझाते हैं हमारी मस्जिदों में ज्यादा रश है, हमारी मस्जिदें ज्यादा है, हमारी मस्जिदों में नमाजी ज्यादा है। हमने कहा जब मोहल्ले में मस्जिद एक होगी तो जितने चंद लोग हैं वो तुम्हारी एक ही मस्जिद में जाएंगे। जब गली के हर कोने पे अहले सुन्नत की मस्जिद होगी तो हमारे नमाजी तो डिवाइड होके अपनी अपनी मस्जिदों में जाते, तो इसीलिए तुम्हारी एक मस्जिद में तुम्हें रश ज्यादा नजर आता। हमारी पूरी अहले सुन्नत के मजमुए को मिला लो तो तुम हमारे मुकाबले में मुट्ठी बराबर भी नहीं हो, मुट्ठी बराबर भी। तुम बेदार तो होने दो अहले सुन्नत को। वो लोग कहते हैं ना बेदार तो होने दो, आज हमें हर शख्स पुकारेगा मैं हुसैन हूं,
रब के फजल से हुसैन तुम्हारे नहीं, हुसैन भी अहले सुन्नत के हैं। ये आज लोग कब्जा करना चाहते हैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर। हम करबला के मैदान से उन्हें समझाना चाहते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में खड़े होके यजीदी लश्कर से कहा था, ए यजीदियो, क्या मैं तुम्हें अपने नाना जी का फरमान ना सुनाऊं? कहा है यजीदियो, सुनो मेरे नाना जी का फरमान। और मैं मेरे नाना जी ने फरमाया था, अंतुमा सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐनी अहलिस सुन्नह। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे नाना जी ने फरमाया था, हसन हुसैन तुम दोनों सय्यदा, तुम दोनों जन्नती नौजवानों के सिरदार भी हो, व कुर्रतु ऐनी अहलिस सुन्नह, और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक भी हो। ये इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में खड़े होकर यजीदी लश्कर को बताया था, फरमाया वकुर्रतु ऐनी अहली सुन्नह, कि तुम दोनों भाई अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। आज उन लोगों ने हुसैन वाली आंख तो खुली रखी, लेकिन हसन वाली आंख बंद कर दी। रब के फजल से अहले सुन्नत की इमाम हसन वाली आंख भी ठंडी और इमाम हुसैन वाली आंख भी ठंडी है। वो आज इमाम हुसैन का नाम तो लेते, इमाम हसन का नाम नहीं लेते। पूछो वजह क्या है, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या इमाम हसन की रगों में वही खून नहीं जो इमाम हुसैन की रगों में? क्या इमाम हसन की बदन में वही शीरे फातिमा ने जो हजरत इमाम हुसैन के बदन में? क्या हजरत इमाम हसन की निस्बत नबी अलैहिस्सलाम से वही नहीं जो हजरत इमाम हुसैन को निस्बत है? तो फिर हुसैन हुसैन क्यों करते हो, हसन हसन क्यों नहीं करते? तो तकलीफ पूछोगे तो बंद कमरे में तकलीफ मिलेगी, क्योंकि उन्होंने सुलह की थी हजरत अमीर मुआविया से। इसलिए हम इमाम हसन से उतना प्यार नहीं करते जितना हम इमाम हुसैन से करते। इसका मतलब तुम अपने आप को इमाम हसन पर फोकियत देना चाहते हो कि माज़अल्लाह तुम्हारी अक्ल वहां तक पहुंची जहां तक इमाम हसन की ना पहुंची। माज़अल्लाह तुम क्या अपने आप को इमाम हसन से बढ़ा के पेश करना चाहते हो कि उन्होंने सुलह की थी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इसलिए हम इमाम हसन से प्यार नहीं करते। और कई सुनी सुनाई हमारे भी सुन्नी भाई शुरू हो जाते हैं। मेरा खुद कई सुन्नी नाम निहाद सुन्नियों से बात हुई और उन्होंने कहा जब पास जाके बैठे थे इस मसले पे, तो उस शख्स ने कहा मैं किसी मुआविया शुआविया को नहीं मानता माज़अल्लाह। ये उसका जुमला था। क्या था अपने आप को सुन्नी? जो हजरत अमीर मुआविया को ना माने वो सुन्नी हो कैसे सकता है? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बके और कहे कि मैं सुन्नी हूं। ये सुन्नी नहीं, राफ़ज़ियत की गोद में बैठ के उनके निवाले खाने वाला है। जो सुन्नी होता है रब के फजल से वो अपने महबूब के सारे सहाबा से भी प्यार करता है और अपने नबी की सारी अहले बैत से भी प्यार करने वाला है। इसलिए जहन में रखना, वो कातिब वही भी, वो उम्मत के मामूजान भी हैं, वो सहाबी रसूल भी हैं। इनकार तो करो कि क्या सहाबी रसूल ने, क्या उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में नबी अलैहिस्सलाम को देख के नबी अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया था, हजरत मुजद्दिद पाक ने लिखा मकतूबात शरीफ में। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने पूछा, ए अब्दुल्ला बिन मुबारक ये तो बताओ उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या हजरत अमीर मुआविया अफजल है? दोनों में से कौन अफजल है, अमीर मुआविया या उमर बिन अब्दुल अजीज? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, ए पूछने वाले शख्स, तुझे तो सवाल करने का तरीका ही नहीं आया। तू दोनों की जातों का मुकाबला कराना चाहता कि किसकी जात अफजल है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की या उमर बिन अब्दुल अजीज की? आपने फरमाया, सुन, जात का मुकाबला तो बड़ा दूर है। का जिस घोड़े पे चढ़ के हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की मईयत में जिहाद किया था, उस घोड़े की नाक में जो खाक थी, और मैं उमर बिन अब्दुल अजीज उस खाक से भी अफजल नहीं। यह है अहले सुन्नत का मौक़िफ़, यह है शहंशाह नक्शबंद का मौक़िफ़, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का मौक़िफ़। पर मैं उस खाक से भी उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल नहीं। तो तुम जातों का मुकाबला कराना चाहते हो। और कई आज हमारे नाम नेहाद सुन्नी बक बक करने वाले, और वो कहें कि हम हैं सुन्नी लेकिन हम हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते। फिर अपने आप को सुन्नी ना कहलवाओ, जाके बैठो उनकी गोद में जो सहाबा को बकने वाले। अगर सुन्नी कहलवाता है तो फिर अपने महबूब के सारे सहाबा से भी प्यार करना पड़ेगा और अपने नबी की सारी आल से भी प्यार करना पड़ेगा।
अब इस लिहाज से देखो क्या मौक़िफ़ है अहलुस सुन्ना व जमा का इस मामले पर। मैं इसकी बहुत ज्यादा वजाहत करना चाहता था, लेकिन इख्तिसार के साथ ये बातें आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहता हूं। सहाबा की मोहब्बत भी और आल की मोहब्बत भी ये इंसान के ईमान का जुज़्व लाजिम है। ये कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान मौजूद है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कुल्लु लिकुल्लि शैइन असासुन। मेरे आका फरमाते हर चीज की बुनियाद होती है, हर चीज की बुनियाद। घर बनाओ तो वो भी बुनियाद के खड़ा नहीं होता, वो जल्दी गिर जाता है। मेरे आका ने फरमाया असासुल इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद क्या है? सुनो इस्लाम की बुनियाद को और फख्र करो अपने सीने में जो अकीदा है। मेरे आका ने फरमाया असासुल इस्लाम हुब्बु असहाबी रसूलिल्लाहि व हुब्बु अहली बैतिही। फरमाया इस्लाम की बुनियाद मेरे असहाब की मोहब्बत है और मेरी आल की मोहब्बत है। ये है इस्लाम की बुनियाद। और रब के फजल से हमारी सारी बुनियादें बड़ी मजबूत है। हम असहाब वाले भी हैं, हम आल वाले भी हैं। और कई लोग कहते हैं ये घर वाले हैं, वो दर वाले हैं। आज कई लोगों को ये भी जुमले ना जाने कहां से सोए सोए शैतान ने इनके दिमाग में डाले, उठ के बोलने लग गए कि हजरत अली घर वाले हैं, हजरत अबू बकर दर वाले हैं। फजीलतें घर से शुरू होती है, बाहर वालों का शान और होती है, घर वालों की शान और होती है। कुछ तो हया करो। अगर ये बातें करनी है, दातें लेनी है तो उनके घरों में चले जाओ। इन बातों पे अहले सुन्नत से तुम्हें कोई दाद नहीं मिलेगी। अहले सुन्नत रब के फजल से इन तफरकों में नहीं पड़ते। हम वो अकीदा रखते हैं जो अकीदा अल्लाह ने अपने महबूब के सदके अहले सुन्नत के सीने में अता फरमा दिया है। वो अकीदा आलो असहाब की मोहब्बत का। और फिर इस लिहाज से कई लोग अभी मुझसे सवाल कर रहे थे कि हुक्म क्या है जो सहाबा को बके उसके बारे में। हम कौन होते हैं फतवा देने वाले? ये उलमा जो बैठे इस फतवे के सामने, इनके फतवों की और मुझ जैसों की फतवे की कोई वैल्यू नहीं। जो फतवा पेश करने लगा हूं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, सुभान अल्लाह, मेरे लिए। और दूसरे फरमान में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, फरमाया अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। सुभान अल्लाह। ये रब ने अपने लिए नबी अलैहिस्सलाम को चुना और नबी अलैहिस्सलाम के लिए सारे सहाबा को चुना। अबू बकर सिद्दीक अकबर ऐसे नहीं बने, रब के चुन के इन्हें अपने महबूब के सहाबा में शामिल फरमा दिया। उमर ऐसे फारूक आजम नहीं बने, रब ने चुन के इन्हें नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में शामिल फरमा दिया। सबको चुना रब ने। एक है कि हम नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं, हमें नबी अलैहिस्सलाम के चुनाव पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये चुनाव मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नहीं, रब्बे जुल जलाल का। अब जो किसी सहाबी पे तनकीद करता, समझ लो वो रब के चुनाव पे एतराज करता। फिर फतवा सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फजअलहुम असहाबी व असहारी, फरमाया कुछ को मेरे सहाबी बनाया और कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया। अब इस लिहाज से मेरे आका फरमाते हैं वसयजीउ मिन बादी कौमुन, आका ने फरमाया मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी, तवज्जो रखना, मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी, करेंगे क्या? यंतकिसूनहुम, इनकी शानों में कमी करेंगे, वयसुब्बूनहुम, इन्हें गालियां देंगे। निगाहे नबूवत देख रही थी 14 सदियां पहले, फरमाया यंतकिसूनहुम, इनकी शानों में कमी करेंगे। कहां है वो बदबख्त तबका जो अबू बकर सिद्दीक को माअज़ल्लाह जालिम कहे? इस उम्मत में अबू बकर सिद्दीक से बड़ी अदालत भी किसी की हो सकती, जिन्होंने अपना जान माल घर की एक एक सुई मेरे आका के कदमों पे कुर्बान कर दी। क्या वो सिद्दीक अकबर माअज़ल्लाह चंद बाग अपने हाथ में रखना चाहते थे? कुछ तो होश करो, किस जात पे एतराज करना चाहते हो जिनकी शान कुरान में रब बयान करे, जिन्हें रब कसीदे पढ़ पढ़ के कुरान में सहाबी कहे, उनके बारे में तुम माअज़ल्लाह ये जुमले बोलना चाहते हो? कुछ तो होश करो। सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वयसुब्बूनहुम, और उन्हें गालियां देंगे। मेरे आका फरमाते फमन अदरकतुमूहुम, जब तुम ऐसी कौम को पाओ
जब तुम ऐसी कौम को पाओ, तवज्जो रखना, फतवा पेश करने लगाऊं नबी अलैहिस्सलाम का। मेरे आका ने फरमाया जब तुम ऐसी कौम को पाओ, किसी सहाबी की शान में कमी करते हैं या उसे गालियां देते हैं, जब ऐसी कौम को पाओ तो क्या करना, फला तुनाकिहुहुम, मेरे आका ने फरमाया उनसे निकाह ना करना। उनसे, मैं नहीं कह रहा, ये उलमा नहीं कह रहे, मेरे आका ने फरमाया फला तुनाकिहुहुम, उनसे निकाह ना करना, वला तुवाकिलुहुम, उनके साथ खाना ना खाना। आज हमारे लोग तो एक चावलों की प्लेट के पीछे उनके घर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, अकीदा उनका उनके साथ, हम तो चावल खाने गए थे। इन चावलों की प्लेट से भूखा मर जाता तो अच्छा था। मैं दावे से कहता हूं, भूखा बंदा मर जाता तो अच्छा था। कल कयामत के दिन अगर रब ने पूछ लिया खाना किधर किधर से खाया था, इस चावलों की प्लेट का हिसाब रब को देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस जगह से खाना खाया था जिस जगह पर मेरे सिद्दीक अकबर को गालियां दी जाती थी, उस जगह से तूने खाना खाया था जहां मेरे महबूब की महबूबा ज़ौजा हजरत आयशा को गालियां दी जाती थी। इस खाने से बंदा भूखा मर जाए तो रब की बारगाह में जाए और रब जुल जलाल पूछेगा कि जान कैसे दी, तो बंदा सीना तान के वहां फखर से कहेगा कि यार अब एक तरफ था खाना और दूसरी तरफ थी मेरी भूख। भूख इतनी थी कि अगर खाना ना खाता तो मर जाता, लेकिन खाना ऐसा था जिस खाने में तेरे अबू बकर को गाली दी गई थी, जिस गाने में हजरत आयशा को गाली दी गई थी, या रब मैंने ऐसे खाने से मरना पसंद किया, तो मेरा रब इस गैरत पर जन्नत अता फरमाएगा। इस गैरत पर, गैरत रखो तो सही। आज हम अपने बाप की तो बड़ी गैरत रखे, लेकिन सिद्दीक अकबर की गैरत किसी को नहीं। आज हम अपने भाई पर तो बड़ी गैरत रखे, लेकिन जो मेरे महबूब का भाई हो उसकी गैरत हमें नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या उनकी गैरत हमें नहीं आती? आज हम अपने घर में बैठी मां की तो बड़ी गैरत रखे, जिनको कुरान मां कहे, क्या हमें उनकी गैरत नहीं आती? मेरे आका ने फरमाया वला तुवाकिलुहुम, उनके साथ खाना ना खाना, वला तुशारिबुहुम, उनका पानी भी ना पीना। हमारे तो कई लोग शरबत और एक गिलास दूध पर भी वहां जाके बिक जाते। फरमाया वला तुशारिबुहुम, उनके साथ पानी ना पीना। आगे फरमाया वला तुसल्लु माअहुम वला तुसल्लु अलैहिम, फरमाया ना उनके साथ नमाज पढ़ना ना उन पर नमाज पढ़ना। ना उनके साथ पढ़नी है ना उन पर पढ़नी, समझ जाओ, यानी ना उनके साथ पढ़नी और ना ही उन पर पढ़नी। मर जाए तो नमाज जनाजा नहीं पढ़नी, क्योंकि इससे मरने से ज्यादा गैरत हमें सिद्दीक अकबर की, इसके मरने से, इसकी रिश्तेदारी से ज्यादा गैरत हमें हजरत उमर फारूक की है, इसके मरने से ज्यादा गैरत हमें हजरत इमाम हसन की है। अपने अंदर हमने गैरत पैदा करके पूरी दुनिया को बताना है कि पूरी दुनिया से फिरका वरीयत की आग को बुझाने वाला जो मसलक है, रब के फजल से उसे दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत कहा जाता है। हम हैं जो किसी को बुरा नहीं कहते, हम हैं जो किसी को गाली नहीं देते, हम हैं जो किसी के खिलाफ तकरीरें नहीं करते। बाकी सब लोगों की मजमों की तकरीरें उठा के सुन लो, किसी के हाँ नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना, उनकी शान में कमी करना, किसी के घर में सहाबा और अहले बैत की शानों में कमी करना और उन्हें बुरा भला कहना। हमारे अहले सुन्नत के हाँ ऐसा काम नहीं होता। हम तो दुनिया को दर्श देते हैं, रब से भी प्यार करो, रब के हबीब से भी प्यार करो, उनकी आल से भी प्यार करो, उनके असहाब से भी प्यार करो, और यहीं तक नहीं रुकते, हम तो कहते हैं रब के सारे वलियों से भी प्यार करके दिखा दो। ये है शान और ये है मकाम अहले सुन्नत होने का। इसलिए अपने अंदर गैरत पैदा करके हमें बेदार होके अपने आप को सुन्नी कहलवाना। सारे बोलो ना, अपने आप को क्या कहलवाना है? ऐसे नहीं ना, जाग के बोलो क्या कहलवाना है, ऐसे नहीं। अब बोलो हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम कौन हैं? अहले सुन्नत अहले जन्नत। इस पर भी रब के फजल से ढेरों दलाइल मौजूद हैं कि सिर्फ अहले जन्नत अहले सुन्नत ही हैं। जिन्हें नाजी फिरके का नाम दाता अली अजमेरी ने कश्फुल माजूब में लिखा तो फरमाया अहले सुन्नत। इमाम गजाली ने नाजी फिरके का नाम लिखा तो फरमाया अहले सुन्नत। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने नाजी फिरके का नाम फरमाया तो अहले सुन्नत।
हम ऐसे नहीं, हमारा नाम मदीना शरीफ से चल के आ रहा और आज यहां तक पहुंचा है, मदीने से चला है। जो नाम मदीने से चला हो और यहाँ हमारे पास पहुंचे तो हमें उस नाम लेने में शर्म महसूस क्यों करनी चाहिए? सीना तान के बोलो, हम सुन्नी हैं, हम किसी की गुस्ताखी नहीं करते, हम सबसे प्यार करते हैं क्योंकि हम सुन्नी हैं। हम किसी सहाबी की शान में कमी नहीं करते क्योंकि हम सुन्नी हैं। हम किसी अहले बैत के फर्द की शान में कमी नहीं करते क्योंकि हम सुन्नी हैं। सिर्फ ये चंद बातें आप दोस्तों के सामने अर्ज करने आया था। अभी करना तो बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में मजीद गुंजाइश नहीं, मुझे हुक्म मिला था 11:15 बजे तक, यानी 11:45 तक, और उसके ऊपर 10 मिनट मजीद हो चुके हैं। मैं उन दोस्तों से भी माजरत खा हूं जिन्होंने कुछ टाइम दिया था तो 10 मिनट ऊपर हो गए। रब्बे जुल जलाल मेरे ये चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अब मैं आप दोस्तों से आखिर में एक ऐलान करके इस बात का भी वादा लेना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह 21 मार्च बरोज हफ्ता बाद नमाज़े राहिमहुल्लाह ताला की नगरी लाहौर में कुल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो रही। कुल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस रब के फजल से तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह व तहरीक लब्बैक इस्लाम के ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह उसका खसूसी मकाला पेश करेंगे मेरे शेख अल कामिल हजूर कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद